लिए आप क्लास को ज्वाइन करें। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। हम सभी बच्चे क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं और आज अपने सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 15 चैप्टर। 10th क्लास के मैथ्स का 15th चैप्टर। देखिए ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये आप लोग जानते हैं कि सर ये जो 15th चैप्टर हम बार बार बोल रहे हैं ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और अगर हम लोग नई एनसीईआरटी की बात करें, अगर हम लोग न्यू एनसीईआरटी की बात करें, बच्चे चैप्टर नंबर 14 है नई एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो बच्चे आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी, और आज ये हमारी प्रोबेबिलिटी की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारी प्रोबेबिलिटी की एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती है। ठीक है, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया था, कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये हम अच्छे से जानते हैं कि सर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी पी फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। किसी भी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी होती है सर कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी का, सर वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि क्या हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कि उसके अंदर से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में क्या क्या है। ठीक है, अब इतना क्लियर सभी को? बच्चे बताइए जल्दी से, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस ठीक सर। है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन को समझ सकते हैं इस फॉर्मूले को कैसे, कि आपने एक डाइस को थ्रो किया। बच्चे जब आपने एक डाइस को थ्रो किया तो हमारे पास में एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। तरह जब हमने डाइस को थ्रो किया तो एक से लेकर छह तक हमारे पास में कोई भी नंबर आ सकता है। बच्चे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की अगर बात करें, हम लोग अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बोलिए बच्चे कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? आप कहोगे सर 6 है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब मान लीजिए आपने डाइस को थ्रो किया और आपसे पूछने लगे कि बताइए इस डाइस के अपर वाले सरफेस पर एक नंबर आएगा जो कि 4 से छोटा होगा, यानी कि आपसे पूछा गया एपियर क्या होगा डाइस के ऊपर, एपियर होगा नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा नंबर एपियर होगा। बच्चे आपने कहा हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, अगर हम लोग बात करें बच्चे फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में हो गए कि सर 4 से छोटा नंबर एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। तो हमारे पास में इस तरह फेवरेबल आउटकम्स हैं। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास में? सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में हो गए 3। बोले इतना क्लियर सभी को? भाई ये रहे हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स। बच्चे काउंटिंग में कितने हैं? सर ये काउंटिंग में 3 है, ये रहे 3। सर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? सर ये रहे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये काउंटिंग में कितने हैं? सर ये काउंटिंग में 6 है। आपने फॉर्मूले के अंदर लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना हो जाएगा? बच्चे जब आपने डाइस को फेंका तो डाइस के अपर वाले सरफेस पर एक नंबर अपेयर होगा लेस देन 4। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास में कि सर फेवरेबल आउटकम्स 3 है और टोटल आउटकम्स 6 है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास में? 1/2 हो गई। बोले इतना क्लियर सभी को? यस बोले बच्चे सर। clear? ठीक है, यस यस सर। सर। अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने समझ लिया था सर, इसके ऊपर हमने ये वाला एग्जाम्पल भी कर लिया था क्लास के अंदर। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। देखिए बच्चे हमारे पास में एक बैग है और इस बैग के अंदर क्या बोला गया है? सर इस बैग के अंदर हमें बताया गया है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दी गई है कि इस बैग के अंदर सर 6 तो रेड बॉल है। तो आपने लिख दिया कि सर इस बैग के अंदर 6 तो रेड बॉल है और इस बैग के अंदर 7 ब्लू बॉल्स हैं। बच्चे आपने लिख दिया कि सर इस बैग के अंदर 7 ब्लू बॉल्स हैं। अब आपने इस बैग के अंदर हाथ डाला और उसमें से एक बॉल बाहर निकाली। बच्चे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बॉल आपने बाहर निकाली है वो एक रेड बॉल होगी। तो क्वेश्चन आसान है। आपने कहा सर जब हमने बैग के अंदर हाथ डाला तो टोटल और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? आप कहोगे सर बैग के अंदर टोटल बॉल कितनी है? सर 7 और 6 कितनी हो गई? 13 बॉल्स। यानी कि सर जब हमने बैग के अंदर हाथ डाला तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बताइए कितने हो गए?
कि सर बैग के अंदर 13 बॉल्स थी। कितनी थी? 13 बॉल्स थी। 13 बॉल में से एक बॉल बाहर निकाली। वो जानना चाह रहे कि वो बॉल एक रेड बॉल हो। बच्चे हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? यानी कि अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की, तो सर हमारे पास में जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए हैं कि सर रेड बॉल है कितनी हमारे पास में? सर वो 6 है। तो इस चीज यानी कि इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हो गई सर 6/13। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक Yes, किसी बच्चे को? ठीक है, no, sir. कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे डाइस की। देखिए जब हम लोग एक डाइस को फेंकते हैं तो इतना आप सभी को पता होगा कि सर जब हमने एक डाइस को फेंका तो हमारे पास में कितने आउटकम्स आएंगे टोटल। तो आप लोगों के लिए हम यहाँ से कुछ चीज लेकर आ रहे हैं, ये देखना कि सर जब हम एक डाइस को फेंकते हैं, जब भी हम एक डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? हमारे पास में आता है सर एक पॉसिबल आउटकम निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है हमारे पास में? सर ये रहे हमारे पास में कि जब हम एक डाइस को फेंकते हैं, जब हम एक डाइस को फेंकते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने अ डाइस, a dice is thrown once, a dice is thrown once। बोले इतना क्लियर? Yes, sir. जब आपने एक डाइस को एक बार फेंका, अ डाइस इज थ्रोन वंस, अगर एक डाइस को आपने एक बार फेंका तो या तो हमारे पास में क्या आ सकता है सर? या तो हमारे पास में एक आएगा, या फिर 2 आ जाएगा, या फिर 3 आ जाएगा, या फिर 4 आ जाएगा, या फिर 5 आ जाएगा, और या फिर 6 आ जाएगा। तो हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स ये होंगे जब हमने एक डाइस को फेंका। इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, जब हमने एक डाइस को फेंका, अगर आपसे पूछा जाए नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 यानी कि नंबर 4 से छोटा अपियर होगा, तो आप कौन कौन से नंबर को काउंट करोगे ये बताइए। सिर्फ ये बताइए। Sir, 1, नंबर 2, 3. तो आपने Sir, काउंट 1, करना 2, 3. 1 2 3। चलिए आप ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? Sir, Sir, 2. 2, 3. 2 3 और 5। 2 3 और 5 प्राइम नंबर्स कौन से Sir, नंबर 4 होंगे? से छोटा नहीं है 5, sir. क्या चीज? नहीं नहीं, हमने कहा नंबर लेस देन 4। तो आपने कहा सर इस डाइस को जब हमने, देखो ये लिखा है ना अ डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को फेंका गया, तो पहला क्वेश्चन ये था कि एक नंबर अपेयर होगा नंबर लेस देन 4। तो आप कहोगे सर 4 से छोटे नंबर तो यही है, ये अपेयर हो सकते हैं। सेकंड ये कि एक जब आपने डाइस को फेंका तो एक प्राइम नंबर अपेयर होगा। तो बच्चे प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? कि हो सकता है सर 2 अपेयर हो जाए, हो सकता है 3 अपेयर हो जाए, और हो सकता है 5 अपेयर हो जाए। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, बोले क्लियर हुआ? Okay, sir. आप लोग Yes, सोच sir. रहे थे कि लेस देन 4 प्राइम नंबर बताना, लेस देन 4 नहीं बताना, एक नंबर जो कि प्राइम नंबर अपेयर हो जाए। आपने डाइस फेंका और डाइस को फेंकने के बाद अपर सरफेस पर प्राइम नंबर आ जाए, तो आप कह सकते हैं या तो सर 2 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, क्योंकि यही 3 प्राइम नंबर अवेलेबल है 1 से लेकर 6 तक के बीच में। ठीक है, अब आपने डाइस को फेंका, डाइस को फेंका, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए अगर आपने एक डाइस को फेंका, डाइस इज थ्रोन, और आपसे पूछा जाए कि बताइए एक नंबर अपियर होगा बिटवीन बिटवीन 2 and 6, तो आप कौन कौन से नंबर को काउंट करोगे? Sir, 3, 3, 4, 4, 5. 3 4 5। यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. आपसे क्वेश्चन पूछा जाए Yes. नंबर अपियर होगा लेस देन और इक्वल टू 3। बताइए क्या क्या काउंट करोगे? लेस देन और इक्वल टू 3 क्या क्या काउंट करोगे? Sir, 1, 2, Sir, 3. 1, 2, 3. 1 2 3 यानी कि आप कह सकते हो सर लेस देन यानी कि 3 से छोटे या 3 के बराबर, यानी कि सर 3 भी चलेगा, और 3 से छोटा 2 हो सकता है, और 2 से छोटा 1 हो सकता है। सर ये 3 नंबर अवेलेबल है। जब हम एक डाइस को फेंकेंगे तो ऊपर वाले सरफेस पे 3 या 3 से छोटा आ जाए तो हम लोग 1 2 3 को काउंट करेंगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? अगर लिखा होता लेस देन 3 तब आप क्या करते हैं? अगर लिखा होता लेस देन 3, 2. Sir, 1, Sir, 1, 2, 1 sir. और 2 को कंसीडर करते हैं. ठीक है, तब हम लोग कंसिडर करते हैं 1 और 2 को। अब यहाँ पर बताइए क्या किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है? अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, सिर्फ हमने ये पूछा है कि अ डाइस इज थ्रोन वंस, आपने एक डाइस को एक बार फेंका, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 4 से छोटा नंबर लेस देन 4 अपेयर होगा, तो आप कहोगे सर हो सकता है 1 अपेयर हो जाए, हो सकता है 2 अपेयर हो जाए,
हो सकता है 3 अपेयर हो जाए। आपने एक डाइस को एक बार फेंका, आपसे पूछा गया कि प्राइम नंबर अपेयर हो जाए, आपने कहा सर हो सकता है 2 अपेयर हो जाए, 3 अपेयर हो जाए, 5 अपेयर हो जाए। प्रोबेबिलिटी किसी चीज की नहीं पूछी गई, सिर्फ आपसे फेवरेबल आउटकम्स बनवाए जा रहे हैं कि आपको किस किस चीज की जरूरत है। आपने एक डाइस को एक बार फेंका, आपसे पूछा गया 2 और 6 के बीच में नंबर आ जाए, नंबर बिटवीन 2 and 6। आपको अगर सर 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है। आपने एक डाइस को एक बार फेंका, लेस देन और इक्वल टू 3। आपको अगर सर डाइस को फेंका तो हमें 3 या 3 से छोटे नंबर चाहिए, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। नंबर लेस देन 3 में हम लोग किस किस को काउंट करेंगे, सर 1 आ जाए चाहे 2 आ जाए। अभी तक सिर्फ हमने ये सीखा है कि हम लोग कैसे नंबर्स को निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर सारी चीजें? बोले बच्चे यहाँ तक क्लियर सभी Yes, को? sir. ठीक है। अब आप हमें खुद बताएंगे, देखिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये रहा क्वेश्चन, सभी को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इफ वी थ्रो अ डाइस, अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी कि आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। सबसे तो पहले आप लोग ये देखना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या फिर व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। कैसा नंबर? सर इवन नंबर। तो आप बताइए इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? So 1/2. 1/2। कैसे होगी? देखिए सर, आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपने एक डाइस को, फिर थ्रो अ डाइस, आपने एक डाइस को फेंका तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। हम लिखेंगे सर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास में होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बच्चे? सर 6 हो जाएंगे। ये रहे नंबर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 या 6। अब आपने कहा सर हमें इवन नंबर्स चाहिए। आपने कहा सर इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स सर वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 2, 4 या 6। तो सर यहां से हमें पता लग गया फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए। आप नंबर को पहले लिख लेना, आप यहाँ लिख लेना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बच्चे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास में? 3 हो गए। देयरफॉर अब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर कितनी हो गई? सर 3/6। और ये कितना हो गया हमारे पास में? 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट आप लोगों के पास में ये रहा, इफ वी थ्रो अ डाइस, हमने एक डाइस को थ्रो किया। इफ वी थ्रो अ डाइस, हमने एक डाइस को थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, एक 4 से बड़ा नंबर अपेयर होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Sir 1/3. 1/3 ग्रेटर देन 4 है बच्चे। ग्रेटर देन 4 के अंदर हम लोग कंसीडर किस किस को करेंगे? सर हो सकता है 5 आ जाए और हो सकता है 6 आ जाए। यानी कि अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बच्चे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में कितने हो जाएंगे? सर 2 हो जाएंगे पहले वाले केस के अंदर। टोटल आउटकम्स हमें बताइए कि सर जब एक डाइस को फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स 6 होते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कितना? ग्रेटर देन 4। आप लिख देंगे या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, या फिर आप इवेंट ई ही लिख लेना और ई को डिफाइन कर देना व्हाट इज ई। ठीक है बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना हो जाएगा हमारे पास में? सर 2/6, यानी कि कट करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कैंसर आ जाएगा 1/3। सेकंड केस में सर बताइए कितना आएगा? Sir 2/3. 2/3, क्योंकि वो पूछ रहा है हमारे पास हमसे, क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि 4 से, या तो 4 के बराबर हो या फिर 4 से छोटा हो। बच्चे 4 के बराबर हो, 4 से छोटा हो, यानी कि 3 भी आ जाएगा सर, 2 भी आ जाएगा और 1 भी आ जाएगा। बोले क्लियर सभी को? यानी कि सर 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में हो चुके हैं यहां तक सर 4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितनी हो गई है बच्चे? वो हो गई है 4/6। 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6। बोले क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे आपको हमेशा ऐसा ही डाइस मिले। अब आप अपने घर पे क्या काम कर सकते हो, आप अपने घर पे एक डाइस बना सकते हो। मान लीजिए आपके पास में एक छोटा सा डाइस है, या फिर मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक क्यूबोर्ड टाइप का कोई बॉक्स है। आपने बॉक्स के ऊपर व्हाइट पेपर चिपकाया, और व्हाइट पेपर चिपकाने के बाद में उसके जो 6 सरफेस आपके पास में है, मान लीजिए भाई आपने अपने घर पे एक डाइस बनाने की कोशिश की,
कि सर मेरे पास में एक बॉक्स था क्यूब का, मतलब क्यूब था, और सर वो बॉक्स था, मैंने उसके ऊपर सारे में व्हाइट पेपर चिपका दिया, और व्हाइट पेपर चिपकाने के बाद में सर इसके 6 सरफेस तैयार हो गए। आपने क्या किया बच्चे, उन 6 सरफेस के ऊपर अलग अलग कोड लिख दिए। कोड कैसे लिख दिए, आपने एक के ऊपर P लिख दिया, एक के ऊपर Q लिख दिया, एक के ऊपर R लिख दिया, एक के ऊपर S लिख दिया, एक के ऊपर कितना लिख दिया, मान लीजिए फिर से आपने Q लिख दिया, और फिर से आपका मन किया P लिख दिया। भाई 6 सरफेस होते हैं। अब 6 में से आपने 2 के ऊपर तो Q मेंशन कर दिया, 2 के ऊपर आपने P मेंशन कर दिया, 2 सरफेस के ऊपर P मेंशन कर दिया। सर एक सरफेस के ऊपर R मेंशन किया, और एक सरफेस के ऊपर मतलब S मेंशन किया, एक सरफेस के ऊपर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, ये बताओ भाई। हो सकता है आपके पास में कोई डाइस नो सर। या फिर No, आपके sir. पास No, में डाइस sir. नहीं है, आपके पास में कोई क्यूब है, आपने क्या किया, उस क्यूब के ऊपर सारे में व्हाइट पेपर चिपका दिया। हाँ बच्चे पोल कराएंगे, बच्चे अभी पोल कराएंगे, ठीक है। देखिए आप क्या करोगे, आपने एक डाइस रखा और उसके ऊपर सारे में व्हाइट पेपर चिपका दिया। आपने कहा मेरे को 1 2 3 4 5 6 अच्छा नहीं लग रहा, आपने उनके ऊपर लेटर्स लिख दिए PQRS, और P को 2 बार लिख दिया और Q को 2 बार लिख दिया। अब आपने इस डाइस को फेंका। अब बताइए जब आप इस डाइस को फेंकेंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने इस डाइस को फेंका जो कि आपके यहाँ दिख रही है, आपसे पूछा जाए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1 मान लेते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है, इसका ए पार्ट है, प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्यू, क्यू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए। प्रोबेबिलिटी सर 1/3। 1/3। आप कहेंगे सर क्यू यानी कि Sir, आपने 1/4. बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी चेक करेंगे No, कितना आंसर। sir. देखिए आपने कहा सर एक डाइस को फेंका, तो जाहिर सी बात है उसकी 6 सरफेस है, तो सर टोटल आउटकम तो 6 ही है। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर टोटल आउटकम तो 6 ही है। यानी कि इन 6 में से क्या आ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्यों आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सर क्यों आने के चांसेस कितने हैं, यानी कि क्यों कितने सरफेस पे लिखा हुआ है, सर क्यों लिखा हुआ है 2 सरफेस पर। बच्चे आंसर कितना आएगा। Sir, total outcome 6 कैसे होंगे? हाँ बताइए, तो फिर टोटल आउटकम आप कितने लोगे ये बताओ। सर 60 होंगे। Sir, 4. टोटल Yes, sir. आउटकम, 6 होंगे। टोटल आउटकम आप लोगों को लग रहा है कि 4 होंगे Sir, टोटल क्योंकि आउटकम। तो हमने No, सर sir, जैसे कि हमने QPRS लगाया, तो जो Q है वो तो 2 बार है और P भी 2 बार है, तो ठीक है जाहिर सी, लेकिन पर जब आपने एक डाइस को फेंका, भाई डाइस के ऊपर कितने सरफेस होते हैं 6। अगर आपने सभी के ऊपर 6 मेंशन कर दिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 मेंशन किया, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास में टोटल आउटकम्स 6 हैं, यही तो कह रहे हो ना आप। अब आप कह रहे हो कि सर अगर आपने QPRS लिखा है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि सर टोटल आउटकम हमारे पास में 4 है। मुझे टोटल आउटकम 4 थोड़ी नहीं है, टोटल आउटकम तो हमारे पास में फेसिस है ना, कि फेसिस ऑफ क्यूब। बोलिए, टोटल आउटकम तो फेसिस ऑफ क्यूब है ना हमारे पास में। देखिए आप इसे Yes, ऐसे sir. सकते हैं, आप इसे जरूरी नहीं है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर हमारे पास में एक थैला है। अब देखिए आपने थैले में बॉल वाला क्वेश्चन किया था, फिर आपने ये क्यों नहीं कहा कि सर जब आपने ये कहा था कि थैले के अंदर 6 रेड बॉल है, और जब आपने सर ये कहा था कि थैले के अंदर 7 ब्लू बॉल है, और जब हमने कहा था आपसे कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 13 है, और आपने बैग में हाथ डाला और उसमें से एक बॉल बाहर निकाली, तो आपने टोटल आउटकम इनको 13 क्यों माना। आपने ये क्यों नहीं कहा कि सर मेरे पास में तो 2 ही आउटकम है, या तो रेड या फिर ब्लू। आपने ऐसा तो नहीं कहा ना। No, sir. हाँ, तो इसी तरीके से आपको समझना होगा कि जरूरी नहीं है कि सर हम ऐसे देखेंगे, आप ऐसे भी समझ लीजिए सर हमारे पास में 6 पर्चियां हैं, और 6 पर्चियां हमने एक थैले के अंदर भर दी, और 6 पर्ची हमने व्हाइट कलर की काटी, और सर 6 पर्ची जब हमने काटी तो उनपे 2 पे तो हमने पी लिखा, 2 पर्चियों पे तो हमने पी लिखा। सर हमने क्यों लिखा 2 पर्चियों पर, एक पर्ची पर हमने आर लिखा और एक पर्ची पर हमने एस लिखा। हमारे पास में कितनी पर्चियां थी, 6 पर्चियां हमने थैले में डाली, क्योंकि बच्चे ये जो पी है वो एक सरफेस पे नहीं है, 2 अलग अलग सरफेस पर है, तो आपने 2 पर्चियां डाली है अलग अलग। तो टोटल पर्ची जब आप थैले Okay, में sir. आ गया समझ में. और बाहर निकालोगे, तो टोटल पर्चियां कितनी हमारे पास है सर, 6 पर्चियां हैं टोटल। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। ये जरूर हमें लगा कि अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा शायद यहाँ पर कि नहीं सर हमारे पास में तो क्यू पी आर एस यही 4 आउटकम है। नहीं, आप ये देखिए ना हमारे पास में फेसिस ऑफ क्यूब कितने हैं। हम फेसिस ऑफ क्यूब को ही तो ट्राई करेंगे कि जब हम एक डाइस फेंकेंगे तो सर हमारे पास में तो 6 फेस है, 6 में से कोई सा फेस भी अपेयर हो जाएगा, यानी कि टोटल आउटकम तो हमारे पास में 6 है। आप पूछ रहे हैं कि सर पी कितने सरफेस, मतलब क्यों आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो सर क्यों हमारे पास में 2 सरफेस पर है,
इस वजह से हमने इसको 2/6 लिख दिया। बोले क्लियर सभी को? चलिए, यस सर। अगर आपने इस डाइस को यस फेंका होता सर। और आपसे पूछा जाता आप प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, तो वो कितनी हो जाएगी? बोलिए कितनी हो जाएगी? सर 1/6। क्योंकि सर हमारे पास में टोटल आउटकम 6 है और एस सिर्फ एक सरफेस के ऊपर है, तो सर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास में 1/6। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। कहाँ रहा सर? ये रहा कि एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, इसने अपने पास में एक स्पेशल डाइस बनाकर तैयार कर रखा है जिसके 6 फेसेस है, और उन 6 फेसेस पे क्या लिखा हुआ है? सर एक फेस पे तो ए लिखा हुआ है, सर एक फेस पे बी लिखा हुआ है, एक पे सी लिखा हुआ है, एक पे डी लिखा हुआ है, एक पे ई लिखा हुआ है, और फिर से एक किसी सरफेस पे ए लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाता है इस डाइस को फेंका गया, द डाई इज थ्रोन वंस, इस डाइस को एक बार फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो आप प्रोबेबिलिटी बताइए जब आपने इस डाइस को फेंका तो ए को आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपने कहा सर डाइस वाला क्वेश्चन है तो आसान ही है, ये टोटल सरफेस 6 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितना हो जाएगा? आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, सर 1/3। टोटल आउटकम कितने हो गए? 6, और ए कितनी बार लिखा है सर? एक तो ये रहा, सर और 2 सर बार। दो सरफेस पर ए है, तो सर 2/6, यानी कि सर आंसर आ गया हमारे पास में 1/। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी बताइए आप लोग। 1/6। एक 1/6। यानी कि सर सर टोटल 1/6। 6। सर डी कितनी जगह लिखा हुआ है? सर डी लिखा हुआ है केवल और केवल एक जगह, तो बच्चे हमारे पास में कितनी आ गई? 1/6 आ गई। शायद यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। नो सर। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन और है, इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी डाइस के बारे में। लिखा हुआ है द डाइस इज थ्रोन वंस, यहाँ पर द डाइस की जगह अ डाइस होना चाहिए, अ डाइस इज थ्रोन वंस। देखो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो यहाँ पर ए होना चाहिए, अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसको इतना ही छोड़ देना चाहिए, इसके आगे लिखा भी होने नहीं होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। बताइए एक प्राइम नंबर गेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट बताना है अपॉन आपको। 2। 1/2। देखिए सर प्राइम नंबर आप लोगों को बताए गए थे, सर प्राइम नंबर आपने शुरू में ही बता दिया था कि सर अगर प्राइम नंबर की बात करेंगे हम लोग, अगर हम लोग प्राइम नंबर के बारे में सोचेंगे तो सर प्राइम नंबर कौन सा होगा? एक 2 होगा, सर एक 3 होगा, और एक 5 होगा, यानी कि हमारे पास में सर फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3। तो सर फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास में 3 है, टोटल आउटकम्स 6 हैं, तो सर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 1/2, यानी कि सर प्राइम नंबर को आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। चलिए बच्चे आप नेक्स्ट बताइए, सेकंड नंबर लेस देन 5, नंबर लेस देन 5, 2/3। बच्चे 5 से छोटे नंबर हमने लिख दिया बच्चे यहाँ पे, नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे नंबर कौन से होंगे? सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो सर हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स 4 हैं और टोटल आउटकम्स 6 हैं। बच्चे 2 से कट के 2 दूनी 4, 2 ते 6, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/3। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एक इवन नंबर आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, 1/6। ठीक है, यानी कि आपको, हाँ बच्चे इवन नंबर्स आपको याद होंगे। बच्चे आवाज कट तो नहीं रही है ये बताओ? नो सर कट नहीं है, हल्की Yes, हल्की। sir. ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं सर? 2, 4, 6, ये इवन नंबर होते हैं। तो सर फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम 6, सर आंसर कितना आ गया? 1/2। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 5, बताइए इसका आंसर कितना आएगा? 1 और 5 के बीच का, 1 और 5 के बीच का सर 1/2। 1/2। देखिए 1 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे? आपने लिखा नंबर, कहाँ पर वो नंबर? सर 1 और 5, यानी कि जो नंबर है सर वो 5 से छोटा है और वो 1 से बड़ा है, तो सर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी कि सर अगर हम देखें तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास में? सर 3 है, टोटल आउटकम कितने? 6, आंसर कितना हो गया? 1/2।
अब आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो आप लोग पूछ सकते हैं जल्दी से। क्या क्लियर है सभी को सारी चीजें अच्छे से? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. चलिए, अभी तक आप लोगों ने डाइस के बारे में क्या सीखा? आपने देखा अ डाइस इज थ्रोन वंस। सर हाँ बच्चे, सर इसमें कंपोजिट नंबर का एक बार बता दो। कौन सा वाला? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बता देते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले इन्होंने एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पहले हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में जान लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। देखिए, दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हम दोनों ही बता देते हैं। सर एक तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर, यानी कि जो सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं वो प्राइम नंबर को गलत करते हैं एग्जाम के अंदर। और एक आता है हमारे पास है कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब बच्चे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या क्या होते हैं? देखिए सर, प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करें, प्राइम नंबर क्या होते हैं सर? ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं। यानी कि ये नंबर सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं, या तो अपने आप से या फिर एक से। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें एक, क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये सिर्फ एक से डिवाइड होता है, हमें चाहिए एग्जैक्टली दो फैक्टर्स, वो दो नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो सर अगर देखा जाए एक को, बच्चे एक प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं आता। रीजन पता लग गया क्यों? क्योंकि सर हमें ऐसे नंबर चाहिए होते जो एग्जैक्टली दो नंबर से डिवाइड हो। अब देखिए, दो किस किस से डिवाइड होता है? सर दो डिवाइड होता है एक से, और दो डिवाइड होता है दो से। यानी कि दो हमारे पास में सबसे छोटा प्राइम नंबर है। बोले इतना क्लियर? अगर हम लोग तीन को देखें, बच्चे तीन डिवाइड होगा एक से, और तीन डिवाइड होगा तीन से। बच्चे हमारे पास में अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? तीन होता है। अगर हम लोग देखें चार को, तो सर ये एक से भी भाग होगा, ये दो से भी भाग होगा, और ये चार से भी भाग होगा। तो सर ये तो तीन नंबर से भाग हो रहा है, हमें तो एग्जैक्टली दो नंबर वाला चाहिए। यानी कि आप कहोगे सर चार भी प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं आता। और अगला कौन सा नंबर आता है प्राइम नंबर की लिस्ट में? पांच आता है। पहले आप लोग ये बताइए, क्या इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? ये Yes, बताइए। sir. ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया है कि बच्चे कौन सा प्राइम नंबर है हमारा, कौन सा नहीं है, तो आपने कहा सर प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। आपको यहाँ पर समझाया गया साइड में। चलिए अब कंपोजिट नंबर समझते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स हैविंग एट लीस्ट थ्री फैक्टर्स, या फिर एक और डेफिनेशन होती है हैविंग फैक्टर्स मोर देन टू। हैविंग फैक्टर्स मोर देन टू। सर ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं। दो से ज्यादा का मतलब क्या हो गया? सर वो कम से कम तीन नंबर से तो डिवाइड होना ही चाहिए। तो तीन नंबर से डिवाइड हो जाए, चार से हो जाए, पांच से हो जाए, फिर तो कितने से भी हो जाए, लेकिन वो कम से कम तीन नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अब बताओ क्या एक कंपोजिट नंबर है? आप कहोगे सर एक तो कंपोजिट नंबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सर ये तो सिर्फ एक से डिवाइड होता है, एक नंबर से। क्या दो कंपोजिट नंबर है? नहीं सर, ये दो नंबर से डिवाइड होता है। क्या तीन कंपोजिट नंबर है? नहीं सर, ये दो नंबर से डिवाइड होता है। क्या चार कंपोजिट नंबर है? आप कहोगे हाँ सर चार कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये कम से कम तीन नंबर से डिवाइड हो रहा है। देखिए एक, दो, तीन। क्या पांच एक कंपोजिट नंबर है? नहीं सर, पांच एक कंपोजिट नंबर नहीं है। अब छह के बारे में देखिए, क्या छह कंपोजिट नंबर है? आप कहोगे हाँ सर छह कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि सर छह एक से भी डिवाइड होगा, सर दो से भी डिवाइड होगा, सर तीन से भी डिवाइड होगा, और छह से भी डिवाइड होगा। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर्स यस सर। कम से कम हमारे पास में तीन नंबर से तो डिवाइड हो जाए। अब हमें यहाँ पर याद क्या रखना है? हमें याद ये रखना है कि सर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, तो सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास में चार होता है, बस इतना आप लोग याद रखना। क्लियर? और डाइस वाले केस के अंदर याद रखना कि सर कंपोजिट नंबर पूछा जाएगा या तो चार होता है या छह होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए बच्चे अ डाइस इज थ्रोन वंस, इसमें पांच को पार्ट बना लेते हैं। गेट अ कंपोजिट नंबर, कि आप एक कंपोजिट नंबर लेकर आएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सर कंपोजिट नंबर आएगा, यानी कि सर या तो हमारे पास में चार आ जाए या फिर छह आ जाए। यानी कि सर प्रोबेबिलिटी हो गई कंपोजिट नंबर की कितनी? सर या तो हमारे पास में चार आ जाए या छह, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स दो है, टोटल आउटकम्स छह है। आंसर आ गया। 1/3। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर।
No, sir. चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहे थे, आपने अभी तक जितना भी लिखा हुआ देखा है, वहां पे लिखा हुआ है अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका गया। बोलिए इतना क्लियर। अब देखिए क्या बस हमारे पास में इतना ही क्वेश्चन आता है अ डाइस इज थ्रोन वंस? नहीं, हमारे सिलेबस में एक और क्वेश्चन है। देखिए आपने एक डाइस को फेंका, आपने एक डाइस को फेंका, ये आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि सर हमने एक डाइस को फेंका, आपके हाथ में पास था, आपने फेंक दिया, डाइस को फेंक दिया। इसी केस को बोलते हैं अ डाइस इज थ्रोन वंस। लेकिन पर आपके एग्जाम में कभी कभार ऐसा भी होता है कि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस एक साथ फेंकी गई। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस एक साथ फेंकी गई। या फिर एक क्वेश्चन आता है अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। हम लिख देते हैं अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। इतना क्लियर बच्चे सभी को? ये हमारे सिलेबस में दो चीजें हैं कि अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार फेंका गया, या फिर टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस को एक साथ फेंका गया। बच्चे अभी हम लोगों ने कवर कर लिया है अ डाइस इज थ्रोन वंस, हमने एक डाइस वाले क्वेश्चन कवर कर लिए। अभी ये जो दो डाइस वाले क्वेश्चन है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। दो डाइस वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो आपको समझा देते हैं। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार फेंका गया। आपने एक डाइस को फेंका, बच्चे हो सकता है जब आपने डाइस को फेंका, एक सेकंड रुकिए से, हमने कहीं डाइस बनाई थी उसको कॉपी करके ले आते हैं बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये रहा, तो हमने इसको सिर्फ कॉपी करना है। ये रहा, देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली या फिर अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, आपने एक बार एक डाइस को फेंका, भाई हो सकता है यहाँ पर जो आपको ये पी क्यू आर एस दिख रहे हैं, ये पी क्यू आर एस तो नहीं होंगे डाइस के अंदर, एक दो तीन चार होंगे। क्लियर सभी को? भाई हो सकता है जब आपने डाइस को फेंका तो ऊपर वाले सरफेस पर आपको कितना दिख गया कि सर ऊपर वाले सरफेस पर आपको मान लीजिए चार दिख गया। कितना दिख गया? मान लेते हैं कि ऊपर वाले सरफेस पर आपको चार दिख गया। फिर आपने दोबारा फेंका, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ये वाला केस चल रहा है। एक बार फेंका चार आ गया, सर अगली बार फेंका तो कितना आ गया हमारे पास में? मान लेते हैं अगली बार फेंका तो हमारे पास में कितना मान ले? दो मान ले, दो आ गया, ठीक है। चलिए, तो अब आप हमें बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि दो डाइस या फिर एक डाइस को दो बार फेंका गया, बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है सम वाला, कि जो ऊपर नंबर आ रहा है उसका सम इतना हो। अब आप बताइए मिनिमम सम कितना आ सकता है, जल्दी से बताइए मिनिमम सम। Sir, 6. नहीं बच्चे, हो सकता है यहाँ पर भी एक आ जाए, यहाँ पर भी एक आ जाए, तो मिनिमम सम हमारे पास में कितना आएगा? दो आएगा। बच्चे मैक्सिमम सम कितना बनेगा हमारे पास में? आप कहोगे सर मैक्सिमम सम हमारे पास में बन सकता है मैक्सिमम सम 12। ये सर यहाँ पर भी कितना आ जाए? 6, और यहाँ पर भी कितना आ जाए? 6। अब देखिए, हो सकता है सम 2 आ जाए, हो सकता है सम 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए। तो दो डाइस वाले केस में हमारे पास में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि लिखा आएगा अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को दो बार फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 7, कि उन दोनों का सम 7 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी। या फिर टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस को एक साथ फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 8, ऊपर जो सम आएगा वो 8 आएगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बच्चे दो डाइस वाले क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, सिर्फ हमको आपको समझाना था कि सर दो डाइस वाले क्वेश्चन भी होते हैं। बोले इतना क्लियर? आपकी एनसीईआरटी की बुक में आप लोग खोल कर देखना, Yes, शायद sir. आपको नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, अभी आपको लग रहा होगा शायद ना हो, तो हम एक काम कर लेते हैं, आपको एक बार जल्दी से दिखा देते हैं कि मे बी अ चांस पहले थे, अभी नई बुक आई है तो शायद नई बुक के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें भी नहीं पता इतना है कि नहीं। अभी आपको सामने जस्ट हम बता देते हैं कि क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी की बुक में, नहीं है टू डाइस वाले। देखिए दे रहा, दो डाइस वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है। हाँ दिख रहा होगा सभी को, हाँ ये रहा, ये ना दिख रहा है ना सभी को, ये देखिए टू डाइस वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, और लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स, दिख रहा है ये रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
दिख रहा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग Yes, ऑन द sir. डाइस इज 8 इज 13। तो हमारे पास में ये होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये लोग हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग यहाँ थे, ये रहे, तो इतना हमें क्लियर हो गया सर डाइस वाली चीजें। अब हम लोग बात करेंगे कार्ड्स के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कार्ड्स के बारे में। क्या कोई बच्चा जानता है कार्ड्स के बारे में? बताइए जल्दी से। क्या कोई बच्चा कार्ड्स के बारे Yes, में sir. जानता है? चलिए बताइए Yes, sir. क्या जानते हैं आप लोग कार्ड्स के बारे में, आप बताइए जल्दी से। Sir, total 52 cards होते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जैसे हमारे पास में टाइम थोड़ा कम रहता है, 1 घंटे की क्लास होती है, अभी हमारे पास में 9:07 या 8 हो भी गए, तो हमारे पास में कम टाइम है, तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझना। ठीक है, अच्छे से देखिए, हम कार्ड्स ऐसे समझाएंगे कि शायद आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। देखिए, कार्ड्स होता है हमारे पास में ताश की गड्डी। हमारे पास में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल उस गड्डी के अंदर? एक गड्डी के अंदर टोटल 5 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आप लोग फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करना या याद करने की कोशिश करना। सर एक गड्डी होती है, गड्डी के अंदर टोटल 52 कार्ड होते हैं। अब 52 का आधा कितना होता है? 26। सर इन 52 कार्डों को डिवाइड कर दिया जाता है हमारे पास में 2 तरीके से, कि सर 26 तो हमारे पास में रेड हो जाते हैं और 26 क्या हो जाते हैं हमारे पास में? ब्लैक हो जाते हैं। हमने डिवाइड कर दिया आप सभी के सामने, ये रहा। सर 52 कार्ड टोटल होते हैं। इन 52 कार्ड को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है हमारे पास में कि सर हमारे पास में 26 तो बन जाते हैं रेड कार्ड्स, और सर 26 बन जाते हैं हमारे पास में कितने? ब्लैक कार्ड्स। बोले इतना क्लियर सभी को? ठीक है Yes, sir. सर, जो 13 रेड कार्ड है हमारे पास में, सर ये आगे जाके फिर डिवाइड हो जाते हैं। सर ये आगे जाके फिर डिवाइड हो जाते हैं 2 तरीके से। सर किस तरीके से? ये रहा आपके सामने कि सर इसके अंदर 13 तो बन जाते हैं हमारे पास में। सर 13 कार्ड तो हमारे पास में होते हैं डायमंड के। 13 कार्ड किसके होते हैं? सर पहले आप हार्ट के लिख लीजिए, और सर 13 कार्ड किसके होते हैं हमारे पास में? डायमंड के होते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, सर वो भी हमारे कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। किस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं? हम कोशिश करते हैं कि इसको कॉपी कर पाए सारी चीजों को। चलिए आ गया है, और इसको हम लोग लेके चलते हैं यहाँ कि सर ये हमारे पास में कितने हो जाते हैं? सर 13 तो हमारे पास में स्पेड के हो जाते हैं। इसको जाते हैं सर 13 हमारे पास में स्पेड के हो जाते हैं, स्पेड। और बच्चे 13 हमारे पास में किसको जाते हैं? क्लब के हो जाते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर 13 हमारे पास में किसको जाते हैं? क्लब के हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को कि सर 52 कार्ड थे, उन 52 कार्ड में से 26 लाल होंगे, 26 काले होंगे। सर जो 26 लाल कार्ड्स हैं उनके अंदर 13 हार्ट के कार्ड होंगे, 13 डायमंड के, और जो 26 ब्लैक हैं उनमें 13 स्पेड के होंगे और 13 क्लब के होंगे। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर क्या होता है। सर इनके अंदर स्टार लगा के लिखिए। सर एक तो एस होता है बच्चे, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, और बच्चे एक हमारे पास में जैक होता है। ठीक है, और उसके बाद में सर 4 तो ये हो गए। सर एक 2 नंबर का कार्ड होता है, एक 3 नंबर का होता है, एक 4 नंबर का, एक 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का और 10 नंबर का। बोले इतना क्लियर? गिनकर देखो, सर टोटल Yes, 13 sir. कार्ड हो गए। सर 4 तो ये रहे हमारे पास में, और 9 ये रहे, 9 और 4 कितने हो गए? 13 कार्ड हो गए। अब आपसे पूछा जाए हमारे पास में रेड किंग कितने होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए रेड किंग, बच्चे आप कहोगे सर जो रेड किंग होते हैं हमारे पास में 2, एक तो यहाँ पर है रेड किंग, और बच्चे एक रेड किंग हमारे पास में यहाँ पर होता है। तो रेड किंग कितने होते हैं हमारे पास में? 2। अगर आपसे पूछा जाए किंग ऑफ स्पेड, या अगर हमसे पूछा जाए किंग ऑफ डायमंड, बच्चे किंग ऑफ डायमंड कितने होंगे? आप कहोगे सर डायमंड ये रहा, और इसके अंदर सर एक ही किंग होगा। तो आपने कहा सर इसके अंदर कितने किंग होंगे? एक किंग होंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. इसी तरीके से आपको याद रखना है बस। अब देखिए यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने हेडिंग डाल दी है, ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है बच्चे हमारे पास है? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट फेस कार्ड। क्या होता है? फेस कार्ड। बच्चे फेस कार्ड होता है वो कार्ड जिनके ऊपर फेस बना हो। देखिए फेस बना होता है किंग के ऊपर, फेस बना होता है क्वीन के ऊपर, और फेस बना होता है जैक के ऊपर। बच्चे 3 तो हमारे पास में हार्ट में होते हैं, 3 हमारे पास में यहाँ होंगे, 3 हमारे पास में यहाँ होंगे, और 3 हमारे पास में यहाँ होंगे। 3, 6, 9, 12 फेस कार्ड बताइए कितने होते हैं हमारे पास में? 12. क्लियर सभी को?
Yes, sir. कितना कार्ड्स के बारे में आप लोगों को याद है? अब देखो कितने बच्चों को कितना याद हुआ, जल्दी जल्दी देखते हैं। सर आपने बताया था हमारे पास में 52 कार्ड होते हैं टोटल। सर 52 में से आपने बताया था हर्ट में 13 कार्ड्स होते हैं। और सर 13 कार्ड्स कैसे होते हैं हर्ट के अंदर? सर एक तो ए होता है, ये रहा सर। एक हमारे पास में के होता है, ये रहा। एक क्यू होता है, क्यूइन, और एक जैक होता है। बाकी सर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 13 कार्ड होते हैं। सर क्लब एक काले रंग का कार्ड है। सर 13 कार्ड होते हैं। एक तो ए होता है सर, ये रहा एस। सर एक किंग होता है, एक जैक होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। बाकी 2 से लेकर के 10 तक के हमारे नंबर कार्ड होते हैं। बोले इतना क्लियर सभी को? ऐसे ही हमारे पास ऐसे ही हमारे पास में डायमंड में होता है, और ऐसे ही हमारे पास में स्पेड्स में होता है। बस याद रखना है, कार्ड गलती से गलत दिख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में कौन होगा? सर जैक होगा, क्वीन होगा, किंग होगा। बाकी हमारे पास में सर 2 से लेकर के 10 तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में? एक होगा इक्का एस। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं आपको एक समरी दिखा करके। ये समरी है। सर अगर स्पेड की बात करें तो स्पेड के 13 कार्ड होते हैं। सर स्पेड किस कलर में आता है? सर स्पेड तो ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। सर एक किंग होगा, एक क्यून होगा, एक जैक होगा। बच्चे क्लब क्या होता है? सर क्लब के अंदर तो 13 कार्ड होंगे, और सर क्लब भी ब्लैक कलर का कार्ड होता है। एक किंग होगा, एक क्यून होगा, एक जैक होगा, एक एस होगा। बाकी 2 से लेके 10 तक के नंबर कार्ड होते हैं। बोले इतना क्लियर? अब आप हमें बताइए, अगर आपसे पूछा जाए ब्लैक कलर के किंग कितने होंगे बताइए बच्चे? ब्लैक कलर के किंग कितने होंगे? 2 होंगे। पक्का सभी को पता लग गया है सर ब्लैक कलर के किंग? Yes, एक ये रहा, sir. एक ये रहा। सर 2 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किंग ऑफ हार्ट, बच्चे कितने कार्ड होंगे किंग ऑफ हार्ट के? एक। बच्चे हार्ट के अंदर ये रहा किंग, एक ही होगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, आप देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए रेड किंग, तो बच्चे रेड किंग कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपके सामने क्वेश्चंस आ गए करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आ गया है? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी कि हमारे पास में पूरी की पूरी एक ताश की गड्डी है जिसके अंदर 52 कार्ड्स है। ठीक है, उसमें से आपने एक कार्ड बाहर निकाला। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। एक फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए? आप कहोगे सर हमने जाना है फेस कार्ड कितने होते हैं बताइए? Sir, 12. ऑफ फेस कार्ड सर ये 12 होते हैं, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने हो गए हमारे पास में? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 12 हो गए। बोलिए इतना क्लियर सभी को? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे Yes, पास sir. में? सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 है। तो बच्चे फेस कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की कितनी आ जाएगी सर? 12/52। बच्चे 4 से कट कर लेना, 4 या 12। और बच्चे 4 से कट के तो हमारे पास में कितना आ जाएगा सर? 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 3/13 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। किंग ऑफ रेड, बच्चे रेड के अंदर बताइए कितने किंग होते हैं? सर 2 2/52, यानी कि सर ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास में 1/26। किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है जो भी आपका डाउट। किसी का डाउट है? No, sir. किसी को कोई डाउट है? No, sir. चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल के अंदर 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए हमारे पास में एक बैग है, ये रहा, आर प्लेस्ड इन ए बैग। हमारे पास में एक बैग है, इस बैग के अंदर आपने क्या करा? इस बैग के अंदर आपने पर्चियां काटी। पर्चियां पर क्या क्या लिखा बच्चे? पर्चियां काटी और पर्चियों पे लिखा, एक पर्ची पर एम लिखा, फिर आपने एक पर्ची पर ए लिखा, फिर आपने एक पर्ची पर टी लिखा, फिर आपने एक पर्ची पर एच लिखा, एक पर्ची पर ई लिखा, फिर आपने एक पर्ची पे फिर से एम लिखा, फिर से ए लिखा, फिर से आपने टी लिखा, फिर आपने आई लिखा, फिर आपने सी लिखा, और फिर आपने एस लिखा।
आपने एक पर्ची पर एक ही लेटर लिखा है और पर्चे लिख करके बैग के अंदर डाल दिए। अब आपने उसमें से एक पर्ची बाहर निकाली, उस पर्ची के ऊपर लेटर एम लिखा होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए। सर 2/11। 2/11। 2/11। लिखेंगे। सर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? सर हमारे पास में पर्चियां कितनी है? 11 है। 11। ठीक है बच्चे, हमारे पास में पर्चियां कितनी है बच्चे? 11 है। और हमसे पूछा जा रहा है एम के लिए। बच्चे हमारे पास में एम कितनी जगह है? सर एक तो ये रहा है, एक ये रहा। सर एम नाम की कितनी पर्चियां हैं? सर 2 पर्चियां हैं। आंसर कितना आ गया? 2/। अब आपसे पोल के अंदर क्वेश्चन पूछे आसान आसान से। यस सर। यस सर। तो पहला क्वेश्चन तो ये रहा, आपसे देखा चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। वजह आप लोग जानते हैं कि सर जब जब पोल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए अभी क्लास के अंदर 28 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? सर क्लास के अंदर 28 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बच्चे, अभी हम क्यों बता रहे हैं आपको, अभी बताते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? सर 9:17 हो रहा है। आपके पास में 9:19 तक का टाइम है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं, कितने बच्चे सही। आई हैव डन सर। बच्चे ठीक है, 5 बच्चों का आंसर आ गया। हमें दिखता रहेगा कि कितने बच्चों का आंसर आ गया, किसनों का नहीं आया है। सर चलिए रिजल्ट शो नहीं हो रहा। आई बच्चे हैव डन रिजल्ट एक सर। बार बच्चे रिफ्रेश कर दिया है हमने। अभी बताइए अभी शो हो रहा है रिजल्ट? शो हो रहा था। यस सर हो गया। ठीक है, वो कभी कभार नेटवर्क इशू हो जाता है, इस वजह से शायद नहीं दिखाई देता है कभी कभी। चलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को? आई हैव डन सर। ठीक है बच्चे, चलिए अभी 9:18 हो गया है। 1 मिनट आप लोगों के पास में और है। अभी 15 बच्चों का आंसर आया है 28 में से। अभी 13 बच्चे बाकी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी क्लास के अंदर अभी 13 बच्चे बाकी हैं। 28 में से सिर्फ 15 बच्चों का आंसर आया है। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया और टाइम हो चुका है। हम आपको 10 सेकंड और दे देते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 28 में से 18 बच्चों का आंसर आया है और आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है। अभी आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं किया है, सिर्फ वही बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर करना जल्दी से। 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे का ए ऑप्शन आया है, बालाजी बालाजी के नाम से। देखिए पोल का रिजल्ट है 15, 2, 0, 1। 15 लिख देते हैं। 15, 2, 0, 1। और बच्चे चैट सेक्शन के अंदर ए ऑप्शन आया था बालाजी बालाजी के नाम से। एक बच्चे का ये हो गया। टोटल 19 बच्चों का आंसर आया 28 में से। 9 बच्चों का पता नहीं वो कहाँ है। देखिए बच्चे, आप लोगों से पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यूइंग ऑफ डायमंड। जब भी आप लोगों से कोई ऐसा वर्ड पूछा जाता है क्यूइंग ऑफ डायमंड, तो बच्चे डायमंड के अंदर आप लोग जानते हैं सर 52 तो टोटल कार्ड होते हैं। ठीक है सर, जिनमें से 26 तो हमारे पास में रेड हो जाते हैं और सर 26 हमारे पास में ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है सर, इन रेड में भी 13 हमारे पास में डायमंड के हो जाते हैं और बच्चे 13 हमारे पास में हार्ट के हो जाते हैं। अब देखिए इस डायमंड के अंदर कितने किंग होंगे?
या फिर कितने क्वीन होंगे? सर एक क्वीन होगा, एक ही किंग होगा, एक ही जैक होगा, एक ही एस होगा, और 2 से लेकर के 10 तक के नंबर कार्ड होंगे। बस यही तो होगा डायमंड के अंदर। बच्चे डायमंड के अंदर कितनी क्वीन है? एक। बच्चे आंसर कितना आ गया? 1/12। बोले इतना क्लियर सभी को? क्वीन ऑफ डायमंड यानी कि डायमंड के अंदर सिर्फ एक ही क्वीन होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर कितना है सर? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा बच्चे। चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, पोल सेक्शन सभी का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सर डन। ठीक है बच्चे, देखिए क्लास के अंदर अभी 23 बच्चे हैं और 23 में से अभी 2 बच्चों का आंसर आया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पुराने क्वेश्चन वाली स्लाइड दिख रही है। कौन सी? हाँ तो बच्चे क्वेश्चन स्लाइड तो दिखेगी ना, क्योंकि आपको आंसर करना है पोल के अंदर। सर वो बोल रही है उसे पुरानी स्लाइड दिख रही है, शायद से उसके नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे शायद आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है। एक बार हम फिर से स्क्रीन शेयर कर देते हैं जस्ट, ताकि आप लोगों का रिफ्रेश हो जाए। देखिए बच्चे, अभी आपको फ्रेश स्लाइड दिखी रिफ्रेश होने के बाद में? यस सर। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। डन। ठीक है, अभी क्लास के अंदर 23 है, 23 में से 13 बच्चों का आंसर आया है। बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए अभी क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं और सॉरी कितने बच्चे हमारे पास में? अभी 24 बच्चे हैं। 23-24 में से अभी 13 बच्चों का आंसर आया है और अभी लगभग 10-11 बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हम आपको टाइम दे देते हैं। ठीक है बच्चे, हम टाइमर लगा देते हैं सभी के लिए और लग रहा है हमें कि 30 सेकंड का टाइमर सफिशिएंट होगा सभी के लिए। 30 सेकंड का, ठीक है मुझे 30 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं और आपका 30 सेकंड का टाइमर स्टार्ट हो गया है आप। ठीक है, सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से 25 सेकंड, 24 सेकंड टाइमर चल रहा है ऊपर कोने पर और अभी क्लास के अंदर लगभग 6-7 बच्चे आंसर किए बिना। टाइमर देखते रहना बच्चे, टाइमर चल रहा है ताकि आप लोग जल्दी से आंसर कर दें। चलिए 17 बच्चों का आंसर आया, टाइमर हटा दिया जाता है, पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप सभी के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। जिन बच्चों के पास से पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से जल्दी से आंसर भेजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए चैट सेक्शन में एक बच्चे का बी ऑप्शन आया है बालाजी के नाम से और बच्चे पोल कर चलते 3 13 1 0 3 13 1 0। ठीक है बच्चे, और एक बच्चे का बालाजी के नाम से बी ऑप्शन आया था एक बच्चे का चैट के अंदर। अब देखिए आप लोगों को समझाया क्या गया था, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका गया। ठीक है सर, जब आप एक डाइस को एक बार फेंकेंगे तो सर जब डाइस को फेंकेंगे तो हमारे पास में क्या क्या नंबर आने के चांसेस? सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? सर इवन नंबर कौन सा होगा हमारे पास में?
सर इवन नंबर होगा 2, 4, 6। यानी कि सर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स है। और बच्चे जो हमारे पास में फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास में कितने हैं? 3 है। और जो हमारे पास में टोटल आउटकम है बच्चे, टोटल आउटकम कितने हमारे पास में? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको हमने टोटल आउटकम्स लिख दिया है। सर ये हमारे पास में 6 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इस इवेंट ई की? आप लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर सर 3/6। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सर 1/2 आ गया। कितना आ गया हमारे पास में? 1/2। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे क्या इतना क्लियर? ठीक है बच्चे, इसका आंसर बी ऑप्शन है। अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, गुड नाइट सभी को। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लोग अपनी तरफ से क्लास को लीव कर सकते हैं।